हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम जे.एस. मिल के बारे में देखेंगे। जे.एस. मिल का पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है। इनका जन्म 20 मई 1806 ईस्वी को लंदन में हुआ था। जे.एस. मिल के पिता जेम्स मिल थे और जेम्स मिल जो बेंथम के फॉलोवर थे। बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, इसी को जे.एस. मिल के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। और जैसे कि बेंथम ने बताया था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो इसमें जेम्स मिल ने क्या संशोधन किया था कि बेंथम ने बताया था कि जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, उसमें केवल मात्रा के आधार पे उसको डिसाइड किया था, जबकि जे.एस. मिल ने बताया था मात्रात्मक आधार न होकर सुखों का आधार गुणात्मक होना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति को जो सुख मिलता है तो उसमें उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है, ना कि उसकी मात्रा। तो दोस्तों, आज हम जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को देखेंगे कि उनके स्वतंत्रता संबंधी क्या सिद्धांत है, कैसे अपने विचारों को प्रकट किया है। तो जे.एस. मिल की जो प्रमुख रचना है ऑन लिबर्टी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बन सकता है कि ऑन लिबर्टी किसकी प्रमुख रचना है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल की। जे.एस. मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है, वो प्रमुखतः नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत आता है, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया था कि राज्य के द्वारा व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा था अभिव्यक्ति व भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो जे.एस. मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जे.एस. मिल ने कहा था कि राज्य के ऊपर जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति या भाषण पर अगर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह बुरा है, क्योंकि उनका मानना था कि प्रतिबंध अगर होंगे तो व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। तो उनका मानना था कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, अर्थात राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार की रोक टोक या कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति है वह स्वयं में अपने शरीर व मन का स्वामी होता है, अर्थात कि जो व्यक्ति है उसके ऊपर किसी और का प्रभाव नहीं होता है, वह अपने आप में संप्रभु है, यानी कि वह अपने विचारों को पूर्णतः प्रकट करने में स्वतंत्र है। उस पर राज्य नामक कोई संस्था या कोई और राज्य से जुड़ी कोई एंटाइटी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अगर कोई प्रतिबंध लगाती है तो व्यक्ति का जो विकास है वह पूर्णतः नहीं हो सकता है। और जे.एस. मिल का जो एक प्रमुख विचार यह भी है कि उन्होंने कहा था कि यदि राज्य किसी व्यक्ति पर उसके विचारों को प्रकट करने में कोई प्रतिबंध लगाता है तो हो सकता है कि भविष्य में आने वाला जो समय है वह समाज किसी एक विचार या कोई सिद्धांत या विचारधारा से वंचित रह जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, वो दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, वह अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जो कि यदि अगर राज्य के द्वारा उस व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह कहीं ना कहीं दबाव में आकर या कोई डर भय से वह अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाएगा। और यदि वह व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वह एक नया सिद्धांत या कोई नया विचार जन्म ले। तो आगे जे.एस. मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक कि जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार के कारणों को निर्धारित करती है, किस प्रकार के कार्य हैं, उसको दो प्रकार के कार्यों के आधार पर जे.एस. मिल ने बताया है। पहला है स्वयं परक कार्य और दूसरा अन्य परक कार्य। इसमें जे.एस. मिल कहते हैं कि जो स्वयं परक कार्य हैं उससे व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे तो वह केवल उसके स्वयं व्यक्ति के ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का। अर्थात जो वह व्यक्ति कार्य करेगा वह उसके कार्यों का प्रभाव समाज के किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो कि इन्होंने बताया है अन्य परक कार्य,
अन्नपरक कार्य ऐसा है कि समाज में यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके कार्य से केवल वह व्यक्ति न प्रभावित होकर समाज के अन्य लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इस संबंध में जेस मिल आगे कहते हैं कि अन्नपरक कार्य करते समय यदि किसी व्यक्ति के कार्य करने से समाज का कोई अन्य व्यक्ति यदि प्रभावित हो रहा है तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो इस आधार पे जेस मिल ने कार्य की स्वतंत्रता को 2 भागों में विभाजित किया है। इसके अलावा जेस मिल आगे कुछ स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध की शर्तों को भी निर्धारित करते हैं। इसके आधार पर उन्होंने बताया था कि हम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध वहाँ लगा सकते हैं जहाँ यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा हो या उससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या देश में ऐसा कोई संकट आ गया हो, युद्ध का समय आ गया हो, किसी भी प्रकार के देश से संबंधित अगर कोई समस्या है तब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जेएस मिल को एक इनके बारे में विचार कहा गया है कि जेएस मिल स्वतंत्रता के देवदूत हैं, क्योंकि इन्होंने यह कहा है कि समाज में, राज्य में जो पागल या सनकी व्यक्ति हैं उनको भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो और इसके आलोचना में बारकर जो एक बात बोलते हैं मिल के बारे में, वो कहते हैं कि मिल की जो स्वतंत्रता है वह खोखली और व्यक्तिवाद अमूर्त है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।